हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अब भगवान अर्जुन से बता रहे हैं कि अव्यक्त आदीनि भूतानि, तो प्रारंभ में जो जीवात्माएं हैं वो अव्यक्त होते हैं, व्यक्त मध्यानि भारत, और मध्य में व्यक्त होते हैं, अव्यक्त निधनान्येव, और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। हाँ, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जन्म से पहले हम सब लोग कैसी स्थिति में थे, अव्यक्त। हाँ, मतलब कि हमें कुछ भी पता नहीं है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। तो पिछले जन्म में अनेक प्रकार की गतियाँ हमारी हो सकती हैं कि हम पिछले जन्म में पशु पक्षी थे, कुछ भी थे, या पिछले जन्म में हम नरक में थे, नरक से फिर यहाँ आए, या पिछले जन्म में स्वर्ग में थे तो स्वर्ग से गिरे हैं। तो अनेक प्रकार की गतियाँ होती हैं कि जिनसे कोई व्यक्ति मनुष्य योनि में आता है। तो अव्यक्त आदीनि भूतानि, तो प्रारंभ में जो जीव हैं वो अव्यक्त होते हैं। किसी को भी अपने जीवन का पता नहीं है ना। तो सामान्यतः किसी किसी को अगर अपने पिछले जन्म की याद हो वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः यही है कि सब का जो है हाल इसी प्रकार का है कि पिछले जन्म में वो क्या थे, कौन थे, तो वो अपने बारे में नहीं जानता और दूसरे लोग भी नहीं जानते। हमारे माता पिता भी जो हमें जन्म देते हैं वो भी नहीं जानते हैं कि हम कहाँ से मतलब आए, पिछले जीवन में हम क्या थे कि इस जीवन में हम उनके पुत्र बने। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में व्यक्त होते हैं। तो मध्य में जन्म लेने के बाद फिर व्यक्त यानी अपने संबंध बनते हैं। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे चाचा हैं, इसे कहते हैं व्यक्त। व्यक्त यानी अपने को शरीर मानना और अपने परिचय बढ़ाना, अपने संबंध बनाना, और ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं और हमारी पहचान बनती है। तो इसे कहते हैं व्यक्त मध्यानि। तो इस स्थिति में जीवात्मा ने अपना एक परिवार बनाया हुआ है, एक जो है परिवार माना हुआ है, अपना एक समाज माना हुआ है, अपनी एक जाति मानी हुई है, अपना कुछ भी अपनी पहचान इस तरह से बनाई। व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव, और मृत्यु के बाद फिर से अव्यक्त। मृत्यु के बाद फिर भी हम नहीं जानते कि क्या हमारी गति होगी। लेकिन हाँ, अगर हम गीता के सिद्धांत के अनुसार अगर चलते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो इस आधार पर हम जान सकते हैं कि कृष्ण ने कहा है कि अगर अंतकाल में हम कृष्ण का चिंतन करें तो हम उनके धाम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमें केवल शास्त्रों से, आचार्यों के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, नहीं तो हम नहीं जान सकते अपने बारे में कि हमें क्या गति मिलेगी, हम कहाँ जाएंगे। और कई लोग तो अपने पाप और पुण्यों के विषय में विचार ही नहीं करते। तो अगर उनके पाप कर्म अगर उच्च अधिकारियों ने निश्चित किए हैं कि उस व्यक्ति के पाप कर्म हैं, इतने पाप कर्म हैं, तो उसको नरक में ले जाया जाएगा, उसको नरक में दंडित किया जाएगा। और अगर उसके द्वारा पुण्य कर्म हुए हैं, तो अगर हम ना भी विचार करें अपने पुण्यों पर, तो भी वो हमारे पुण्यों पर जो ऊंचे अधिकारी होते हैं वो विचार करते हैं और उनके अनुसार हमें उच्च गति भी प्राप्त होती है। तो कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, कोई व्यक्ति नरक में जाता है। तो ये सब जो है जो नियम हैं कर्म के, ये हमारे द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि अव्यक्त निधनान्येव, कि जो लोग अपने कर्मों पर विचार नहीं करते हैं तो वो कुछ भी नहीं जानते हैं कि उनको कैसी गति प्राप्त होगी।
तो अव्यक्त निधनान्य। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अव्यक्त का मतलब कि नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। तो आज की शिक्षा में जैसे कहा जाता है कि भाई इस शरीर के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब है अज्ञात, कि हमें जो गति प्राप्त होने वाली है वो अज्ञात है, कि हमें कैसा शरीर मिलेगा और अपने कर्मों के अनुसार हमें क्या गति प्राप्त होगी। तो भगवान ने तत्र का परिदेवना, इस विषय में अब और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस युद्ध भूमि में जो योद्धा मारे जाएंगे उनको तो अच्छी गति प्राप्त होगी युद्ध करते हुए अगर मारे जाएंगे। धन्यवाद।